हमारे पाकिस्तानी जो है ना वेग बातें सुन सुन के ना तंग आ गए हैं, तो कम से कम आप इंटरिम जो गवर्नमेंट होती है ना उससे ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। तो इस तरह से आप वेग बातें नहीं करें। आपने पहले बोला कि जी वर्ल्ड कप तक, फिर आपने उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी। आपने अपने सर से जो है ना गठड़ी उतार के डाल दी है अब आगे 3 महीने के लिए कि चलो जी आगे क्या होना है, आगे होने इलेक्शन। तो आपने बेसिकली तो उनको एक्सटेंशन दे दी है इलेक्शन तक के लिए। सो विच इज आई थिंक धोखा करते हैं आप उन लोगों के साथ, विच इज वेरी सिली। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। और कल हमारी बिल्कुल भी इस हवाले से बात नहीं हो सकी कि वो जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोहतरम ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन दी है, तो मुझे लगता है कि एक्सटेंशन का सिलसिला जो है वो चल रहा है। न्यूजीलैंड से जीत के हमें एक्सटेंशन मिल गई सेमीफाइनल तक के लिए, एक हफ्ते की उसका होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़का साहब को एक्सटेंशन दे दी, तो दुनिया में हमारा जो नाम वो एक्सटेंशन ही रख दिया जाएगा। भाई अगर आप समझते हैं कि ये क्रिकेट संभाल सकते हैं, अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, तो उनके हवाले कर दें। नहीं संभाल सकते तो कोई तरीक़ाकार तो तय हो। दुनिया में तो ऐसा नहीं होता कि जी अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं या इलेक्शन नहीं होने जाएंगे तो ये 3-3 महीने के लिए क्रिकेट बोर्ड चलाया जाएगा। तो प्लीज़ इस बारे में सोचें। इस तरह से क्रिकेट नहीं चलती। और ये भी नहीं होता कि आप किसी फॉर्मर प्लेयर के फ़ैन हैं और आप समझते हैं कि वो क्रिकेट को सही कर सकता है। तो क्रिकेट एक आपने देख भी लिया कि जिस तरह से पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता और लोगों में जो खुशी एकदम से खुशी तारी हुई, और तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो प्लीज़ क्रिकेट बोर्ड को आप इस तरह से ना चलाएं। अच्छा जी, हुआ कुछ ये था, आपको थोड़ा सा पीछे जाके आप जाओगे ना तो काकड़ साहब ने ये बोला था कि मैं वर्ल्ड कप तक के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता, विच यू डिड अग्री टू कि जी ठीक है वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप मैं सिर्फ काकड़ साहब को ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि 19 को ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए 3 महीने की एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, हमारे पाकिस्तानी जो है ना वेग बातें सुन सुन के ना तंग आ गए हैं, तो कम से कम आप इंटरिम जो गवर्नमेंट होती है ना उससे ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। तो इस तरह से आप वेग बातें नहीं करें। आपने पहले बोला कि जी वर्ल्ड कप तक, फिर आपने उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी। आपने अपने सर से जो है ना गठड़ी उतार के डाल दी है अब आगे 3 महीने के लिए कि चलो जी आगे क्या होना है, आगे होने इलेक्शन। तो आपने बेसिकली तो उनको एक्सटेंशन दे दी है इलेक्शन तक के लिए। सो विच इज आई थिंक धोखा करते हैं आप उन लोगों के साथ, विच इज वेरी सिली। इन्हें एक और चीज़ नहीं पता, क्योंकि क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं है। भाई पीएसएल उसी दौरान होना है, तो पीएसएल कैसे होगा? नहीं, उन्होंने मांगी होगी बॉस 3 महीने की एक्सटेंशन, उन्होंने दे दी होगी। देखिए दे दी, बट मेरा कहना ये है कि पीएसएल चलाने के लिए फिर 4 तारीख को एक नई टीम आएगी। या तो आगे का प्लान दे देते ना कि जी ये सिर्फ उसी वक्त होता है। चेयरमैन 4 तारीख को आपका नया आ जाएगा, ये लोग मैनेजमेंट कमेटी इलेक्शन करा के चली जाएगी, इलेक्शन कराना ही कराना है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। और साथ साथ सादिया, आप कल हम तो बस कोहली लगे रहे। आज के मैच श्रीलंका और बांग्लादेश का है, दोनों ही अच्छा नहीं कर रहे। तो उम्मीद ये है कि श्रीलंका ज्यादा बेहतर कर रही है, बांग्लादेश भी जीत सकती है। लेकिन आपको पता है एक चीज पे जरूर सादिया मैं बात करूंगा, आप भले उसमें ऐड कर लीजिएगा। वो ये है कि आपको या मुझे किस वक्त सहारे या सपोर्ट की जरूरत होती है, जब हम बुरा कर रहे होते हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। हाँ, when we are doing bad actually। तो मुझे ये बताएं, जब हम बुरा कर रहे होते हैं तो हम जो चलाने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो हमसे नाता एकदम से तोड़ रहे होते हैं कि जी मैं इन्हें नहीं जानता। जब अच्छा कर रहे होते हैं, भाई ये हमारा काम है, ये जो हम कर रहे हैं शो, ये हमारा काम है। अगर मिलियन व्यूज आ जाएंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि भाई मेटा वाले मुझे 10 लाख रुपए दे देंगे। मैंने ये अच्छा करना है, हर बार बेहतर से बेहतर। तो हमारी ये जो 70s और 80s वाली सेठों वाली शौक है ना कि जेब से, क्योंकि एक तो अपनी जेब से देने तोलिए फैक्ट्री वाली सोच बेसिकली, जी 10 लाख रुपए दे दिए। अरे भाई ये उनका काम है, आप चले कॉल कर लें, मुबारकबाद दे दें, बट ये हमें सेठों वाला तरीका दुनिया में कहीं नहीं होता। और माशाल्लाह ठीक ठाक पैसे इन्हें मिलते हैं। और प्लेयर को अच्छा करने के बजाय जब उसके साथ ज्यादती हो रही है या बुरा हो रहा है, उस वक्त खड़े हों। बिल्कुल, तो वो खिलाड़ी मांगता है, खिलाड़ी ये नहीं मांगता। देखिए जी, होता बेसिकली है ये कि जब आपका डाउनफॉल होता है ना, तो आप अपने लिए चंद, देखिए जो सोशल मीडिया में कुछ ओल्ड स्कूल लोग दाखिल हो गए हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको चाहिए व्यूज़, उनको चाहिए अप्रिसिएशन। ये कॉम्प्लेक्स का शिकार जिन लोगों को काम नहीं आता, वो इनसिक्योरिटी का भरमार होता है उनके जहनों में, और फिर वो एक के बाद उल्टी हरकत करते चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ है वो ये है कि इनके अंदर डिग्निटी का फुकदान है, इनके अंदर इंटेग्रिटी का फुकदान है। और मुझे बड़ी शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि ज़का साहब मेरी उम्र से इतने बड़े हैं और मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन भाई जो है वो है।
ठीक है, मतलब सिर्फ पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट की जो तरबियत है उसी को सामने रख लो यार, खुदा का वास्ता है, मतलब कोई अकल के काम करने चाहिए आप लोगों को। एनीवेज आई थिंक हम जरा मूव ऑन करते हैं, ज़का अशरफ से जरा आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में बहुत दुख भरी स्टोरी है। आफ्ताब की मैं तारीफ कर दूं, आफ्ताब खान जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, और फ़खर ने, जैसे सऊद ने हनीफ मलिक की तारीफ़ की थी, कल फ़खर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ़ की आफ्ताब की कि मैं उनके साथ था, ऑफ स्पिनर पे मैं फंस रहा होता था, उनकी एकेडमी में जाके मैंने काम किया और मेरी बैटिंग पे बड़ा फ़र्क पड़ा उससे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़े बड़े स्टार्स जो हैं ज़रूरी नहीं है वही अच्छे कोच हों। सही, ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट अच्छी भी खेलते हैं और उसके बाद कोचिंग की तरफ आ जाते हैं, वो भी अच्छे कोच हो सकते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं इन्होंने इन लोगों का नाम और इन्हें अप्रिशिएट करना शुरू किया है। फवाद भाई, आपने कभी, हम जब स्कूल में जब पढ़ना शुरू करते थे तो हर कोई मैथ्स के ऊपर ये बात कहता था, अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हो जाएंगी ना, अगर आपकी बुनियाद अच्छी पड़ जाएगी ना, चाहे हम लोग वो फोनिक्स सीख रहे थे या अलिफ बे सीख रहे थे या मैथ सीख रहे थे, तो ये जो इनिशियल कोचेस होते हैं ये आपकी बुनियाद होते हैं, और यही मेरे ख्याल में किसी भी इमारत के लिए पिलर साबित होता है बेसिकली। तो आपकी पूरी इमारत इन्हीं लोगों पे खड़ी होती है। वेल डन, आप पाकिस्तान टीम के साथ हैं, फील्डिंग कोच हैं और ज़बरदस्त, हमारी तरफ से बहुत बहुत। अच्छा, चूंकि आपने फ़खर का जिक्र कर दिया है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट, उससे पहले जरा सा बांग्लादेश पर आते हैं, फिर मुझे फ़खर पे जाना है, क्विकली करेंगे। बांग्लादेश, मुझे ये बताएं, बांग्लादेश श्रीलंका, व्हिच इज योर टीम? मुझे तो लग रहा है कि श्रीलंका ही जीतेगी, है ना। हालांकि देखिए, श्रीलंका के बहुत सारे मसले हैं, श्रीलंका के इकोनॉमिकल इश्यूज रहे, बोर्ड के मामलात रहे, सारी चीज़ें रही, उनके प्लेयर्स अनफिट होते रहे, बैकअप पे इतने प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन आपको क्या चीज़ नजर आती है श्रीलंकन टीम में? जीत की लगन। जीत की लगन बिल्कुल है ना, फाइटिंग स्पिरिट। और मेरे ख्याल में यही उनको आगे लेकर चलेगी। जब वो इस सारे सिनेरियो से निकल जाएंगे तो भी मेरे ख्याल में दे विल मेक अ कमबैक इन क्रिकेट, जो अभी हमें वो नजर नहीं आ रहा, एंड दैट इज ओनली बिकॉज उनके प्लेयर्स वो नहीं है जो अवेलेबल है। टाइम अब खत्म हो गया बिल्कुल, और अपनी नेक्स्ट एपिसोड में हम फ़खर और बाबर पर जरूर बात करेंगे, सो डोंट मिस द नेक्स्ट एपिसोड।